नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस। 3 सेशन आपके एक साथ होने वाला है, मतलब तीनों ही जो टॉपिक है उनके आपके जो है प्रश्न शामिल है इसमें। इंडिया जीके, राजस्थान जीके और साइंस एक अच्छा मॉडल पेपर होने वाला है आपका, बहुत ही बेहतरीन। इसलिए सेशन से जुड़ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न के माध्यम से। की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। बताइए किसकी जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, महाधिवक्ता की, राज्यपाल की या फिर महान्यायवादी की। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो देखो, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वह आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। इसकी जो नियुक्ति की जाती है वह आपके जो है मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। जल्द से जल्द क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक देना है। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। बताइए मूत्राशय से जो मूत्र की वाहिनी है बाहर निकालने की, वह कौन सी है? उरेथ्रा, यूरेटर, ब्लैडर या फिर रेनल पेल्विस। बताइए वह कौन सी है? तो वह है यूरेटर वाहिनी जो है वह मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 17 सितंबर या फिर 11 नवंबर। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बताइए कब मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे आपके जो 11 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो बताइए कौन है वह? रहीम, मलिक मोहम्मद जायसी, जिया-उद-दीन बर्नी या सुल्तान फिरोज तुगलक। बताइए विजय आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, रहीम द्वारा जो मदनाष्टक कृति रची गई है ना। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए कि निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? तो वह थे दसवंत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। उनके दरबारी चित्रकार कौन थे? दसवंत थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बताइए बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय गीत है वो कौन सा है? बताइए बिरहा, आला, रसिया या फिर लगुरिया। बताइए इसका राइट आंसर। देखो रसिया जो गीत है वह तो आपके ब्रज लोग गाते हैं, ब्रज लोग है ना। बिरवा जो है वह मृत्यु के समय गाया जाता है, लेकिन आला गीत जो है वह बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रह जाएगा मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी का। निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो देखो आपको कौन सी नदी है? ताप्ती, शारदा, गंडक या सरयू। तो वह नदी है शारदा। के याद कैसे रखोगे कि शारदा जो है वह कर्णाली नदी के पास जाकर जो है अपना घाघरा बदल लेती है या घाघरा पहन लेती है। तो इस प्रकार से आपको याद रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? पीला केक, तो पीला केक कहते हैं किसको? यूरेनियम ऑक्साइड को जो है क्या कहा जाता है? पीला केक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, बताइए। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा गुलाम मुस्तफा खान। देखो इन्होंने जो है 1991 में जो है पद्मश्री, इन्हें जो है पद्मश्री मिला, पद्मश्री मिला। उसके बाद 2006 में फिर इनको पद्म भूषण मिला। उसके बाद 2018 में इन्हें जो है पद्म विभूषण मिले। इतने पुरस्कार जो इन्हें मिले, इसलिए इनको जो है बड़ा एक भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ, वो भी इन्हें गुलाम मुस्तफा खान को हुआ। और ये 3 जो है पद इनको सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी का कि 1825 ईस्वी में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय पाश्चात्य अध्ययन, सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया? तो वह किया था राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। 1869 ईस्वी में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। वह कौन सी नहर है? तो वह बताइए, पनामा नहीं है, कील भी नहीं है, स्वेज नहर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? बताइए जल का क्वथनांक कितना होता है। देखो मैंने इंडिया जी के, साइंस और राजस्थान जी के तीनों ही इसमें शामिल किए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा बागान फसल नहीं है? तो कॉफ़ी है, चाय है, काजू है, लेकिन मोटे अनाज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी का, तूर और दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहा जाता है अरहर। क्या कहा जाता है? अरहर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। का प्रयोग हवा का बल और वेग मापने के लिए किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका? स्पीडोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। इसके द्वारा हवा का बल एवं वेग मापने में सहायता करता है एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी का, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर या 14 जून? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल सही रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बताइए। चेन्नई में नहीं, दिल्ली में भी नहीं, मुंबई में स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल सही रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी का, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी, किसने की थी? आर्किमिडीज ने नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी नहीं की, है ना? हाँ बिल्कुल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बिल्कुल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है इस एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक जो भाषाओं की सूची है वह प्रदान करती है? 11वीं अनुसूची, 4वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, वह है 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। 8वीं अनुसूची जो है वो आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर का ड्रैगन कहा जाता है? बताइए। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है? बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान? तो वह कहा जाता है भूटान देश को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बताइए। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार संधियों के माध्यम से हुआ, जो तो गवर्नर जनरल शुरू की गई थी कि मतलब तो ये जो है किस गवर्नर जनरल के समय शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। ये क्वेश्चन जो है आगे पीछे टाइप हो गया है ना। जो संधियाँ है उनके माध्यम से जो है ब्रिटिश शासन चलता था, तो वह जो है लॉर्ड वेलेस्ली के समय शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताइए कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की सत्ता समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य किसको सौंप दिया गया? बताइए। रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह या फिर जुझार सिंह? तो ये बंदा बहादुर को सौंप दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। मित्रों ऐसे टाइटली क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। पाकिस्तान नाम सबसे पहले द्वारा पढ़ा गया, तो ये इस किसके द्वारा पढ़ा गया? बताइए। चौधरी रहमत अली द्वारा जो है सर्वप्रथम पाकिस्तान नाम जो है पढ़ा गया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि के विरुद्ध छोड़ दिया? किसके विरुद्ध? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध छोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? बताइए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो महाराष्ट्र का नासिक के पास, महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है ना, त्र्यंबकेश्वर जो कि आपके
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहाँ से जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो डल झील आपकी स्थित है मणिपुर में। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। तो ये तो नहीं है। लोकटक झील आपके कहाँ पे स्थित है? चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। चिल्का झील आपके जो है ओडिशा में स्थित है। लोकटक झील आपके जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और वुलर झील आपके जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि आपके जो है सबसे बड़ी एवं मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो वो आपके जयसमंद झील हो जाएगी, जो कि आपके वर्तमान में सलूम्बर जिले में है। कहाँ पर है? सलूम्बर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया का हद तक जो है वह मतलब इसका हद तक जो है कॉपी वह किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। ऑप्शन नंबर डी इसकी जो है झलक देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, महाराजा सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी। कहाँ पे? उज्जैन में। इन्होंने तो जयसिंह ने 5 वेधशालाओं को निर्माण करवाया, जिनमें से एक जयपुर में जंतर मंतर वेधशाला, एक उज्जैन में, मथुरा और दिल्ली और वाराणसी में स्थित है 5 वेधशाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी का कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया गया है ना। मंत्रालय के विरुद्ध दोहरे संरक्षण, ये खसरा और रूबेला के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका इनके प्रति जो है एक टीके का जो एकल टीके का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी का इसका राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो वह है जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पे है? तो जूनागढ़ आपके आ गया दोस्तों श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में जूनागढ़ दुर्ग स्थित है, जो कि किसने बनवाया था? राय सिंह ने बनवाया था। राय सिंह ने बनवाया था, जिसे ज़मीन का जेवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज़मीन का जेवर कहते हैं इसे। और ये जो है आपके श्री गंगानगर में स्थित है। और यहीं आपके जो है राय सिंह प्रशस्ति भी स्थित है। राय सिंह प्रशस्ति भी स्थित है। चलिए ये 30 क्वेश्चन थे। 30 में से आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली बार जो हम फिर से अब BSTC की तैयारी करने वाले हैं CET के बाद, है ना। 25 अक्टूबर के बाद आपके जो है BSTC की क्लासेस लगा दी जाएगी। एक और चैनल है आपका इशू क्लासेस, उस पर जो है आपकी कंटिन्यू कर रहे हैं अभी BSTC की क्लासेस। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।